हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 6 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, द मार्स रिकनाइसेंस ऑर्बिट यानी MRO इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज। कौन से एजेंसी ने ये लॉन्च किया गया है? यहां पर पूछा है इसरो, नासा, जाक्सा, रेस्कॉस्मोस ये रशिया की है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसमें से कौन सा होगा करेक्ट आंसर? तो सही आंसर है नासा। देखिए, नासा ने एक ये जो है स्कीम लेकर आया है या ये फिर एक प्रोजेक्ट लेकर आया है जो है जिसमें उन्होंने कहा है कि साइंटिस्ट लोग ने पता किया है किस चीज का पहले पीस का किस चीज का पहला पीस मल्टी स्पेक्ट्रल मैप और उन्होंने कैसे ये पता किया है? वो पता किया है मार्स रिकनाइसेंस ऑर्बिटर्स के थ्रू और ये जो है ये उनके एक मिशन का है हिस्सा जिसका नाम है CRISM, ठीक है, जिसका पूरा फुल फॉर्म है मैं आपको समझा देता हूं। कॉम्पैक्ट रिकनाइसेंस इमेज स्पेक्ट्रोमीटर फॉर मार्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या करने का चाहते हैं। ये करना चाहते हैं यहां पर कि हम लोग मिनरल्स जो है उसका मैप बनाए कि मिनरल मैप जो है रेड प्लैनेट पे जो भी आप मतलब आपके मार्स पे है जो भी मिनरल्स अवेलेबल है उसके लिए अलग से हम लोग क्या बनाए, मैप बनाए यहां पर पता करके। तो ये चीज देखिए यहां पर आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, 10 more Indian wetland sites got Ramsar tag in August 2022, making the total of 64. Which state has the highest number of Ramsar wetland sites in India? देखिए, रामसार कन्वेंशन जो हुआ था उसके थ्रू वर्ल्ड में जो वेटलैंड साइट्स है उसको क्या किया जाता है, यहां पर रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसको रामसार का टैग मिला जाता है। तो इंडिया में 10 जो है और जो है वेटलैंड्स को रिकॉग्नाइज यहां पर किया गया है और अब इंडिया में रामसर वेटलैंड साइट्स कितने हो गए हैं? 64 हो गए। ये क्वेश्चन में कहा गया है और पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा क्या है रामसर वेटलैंड साइट्स है। देखिए अभी ये जो है 10 जब है ये मिल गए हैं अगस्त 2022 में हमको, ठीक है, और अगस्त 2022 में हमारा जो नंबर हो गया है वो हो गया 64 और हमारे से आगे अब सिर्फ और सिर्फ चाइना है। अब सबसे ज्यादा हमारे पास सेकेंड नंबर पर है, ठीक है। 6 साथ में आपको बता देता हूं यहां पर जैसे नंदा लेक गोवा अभी मिला है इनको, ठीक है। उसके बाद सिरपुर वेटलैंड, ठीक है। डिटेल न्यूज आप लोग पढ़िएगा न्यूज़पेपर में, पर सिरपुर वेटलैंड ये जो है आपका मध्य प्रदेश में यहां पर मिला हुआ है। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार इनको मिला है, ठीक है, ये तमिलनाडु से है। ऐसे 10 साइट्स को मिला है और पूरी कितनी हो गई 64। और इसने पूछा है कौन से स्टेट को सबसे ज्यादा है, तो सही याद रखेंगे यहां पर सीक्वेंस के से हम लोग गुजरात सबसे पहले, फिर आता है उत्तर प्रदेश और फिर आता है वेस्ट बंगाल। तो मतलब सबसे ज्यादा जो साइट्स है रामसार की वो कहां पर है? इंडियन स्टेट में, गुजरात में, फिर उत्तर प्रदेश में और फिर वेस्ट बंगाल में। तो सही आंसर होगा यहाँ पर गुजरात को टिक करिए, आगे बढ़िए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, रंजीत रथ टुक ओवर एज अ CMD किस चीज का? ऑयल इंडिया लिमिटेड का। तो उन्होंने पूछा है ऑयल इंडिया लिमिटेड कौन से नंबर की कंपनी है नेचुरल ऑयल गैस में इंडिया में, ठीक है। तो OIL के नए CMD कौन बने हैं? देखिए ये तो आपको याद रखना है नाम उनका, रंजीत रथ। क्या होता है कि वो सीधा सीधा आपको पूछ लेता है कि किसको एज अपॉइंट किया गया है यहां पर, ठीक है। और देखिए 1889 में ये कंपनी बनी थी और 1981 में इसको होली ओन बाय गवर्नमेंट कर दिया है। मतलब ये पूरा का पूरा कौन ओन करता है? ओनली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये इंडिया की सेकंड नंबर की जो है लार्जेस्ट नेचुरल और ऑयल गैस कंपनी है। फर्स्ट नंबर पर कौन आता है? फर्स्ट नंबर पर आता है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास इज अ मेगा आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड USA is set to take place in October 2022 in उत्तराखंड। देखिए आपको याद रखना है युद्ध अभ्यास ये किस चीज के किन दो देशों के बीच में आर्मी एक्सरसाइज होती है? तो ये होती है इंडिया प्लस USA, ठीक है।
ये इसका 18वां एडिशन है, 18th एडिशन जो अभी इस साल होगा ना वो होगा 18th एडिशन, तो यहां पर ये होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये इस साल कहां होने वाला है, ये होने वाला है उत्तराखंड के औली में, औली, ठीक है। यहां पर होने वाला है कब से कब तक, 14 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक के यहां पर होने वाला है। लास्ट ईयर ये कहां पर हुआ था, मतलब 17th एडिशन जो था वो कहां पर हुआ था, ये हुआ था पिछले साल यूएसए के अलास्का में, ठीक है, यूएसए में अलास्का, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। यहां पर हम लोग किस चीज पे बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के बीच में, दोनों आर्मी के बीच में, ठीक है, दोनों आर्मी के बीच में कोऑपरेशन और जो है अलग अलग टाइप्स हम लोग यहां पर करने वाले हैं। इसी पे जो है ना हम लोग हर बार एग्रीमेंट करते हैं और की एग्रीमेंट्स यहां पर हमारे हुए हैं। जैसे एक एग्रीमेंट ये हुआ है कि मतलब बहुत पुराना एग्रीमेंट है पर ये हम लोग ने इस अभ्यास के अंडर में ही किया हुआ है, और वो है कि अगर जो है आप दूसरे के बेस पर, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी यूएसए के बेस पर या फिर यूएसए जो है इंडियन आर्मी के बेस पर जाकर अपने सामान रिपेयर यहां पर करवा सकते हैं अगर उनको कोई दिक्कतें हो रही है तो ये एक इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। तो ऐसे ही कई एग्रीमेंट इनके बीच में होते हैं और इस बार जो है 18th एडिशन मनाया जाएगा, कहां पर, उत्तराखंड के औली में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स CCEA, ये जो है ये फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया है इसने किस क्रॉप का। देखिए CCEA यही क्या करता है आपका MSP यानी जो है मिनिमम सेलिंग प्राइस और FRP फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस देता है। तो MSP बहुत सारे क्रॉप्स के लिए देता है और FRP जो होता है ये दिया जाता है शुगर केन के लिए, शुगर केन। तो यहां पर पूछा गया FRP, तो सही आंसर होगा यहां पर शुगर केन। और इस बार जो है कौन से ईयर के लिए उन्होंने दिया है, 2022 और 23 के लिए यहां पर दिया है। और इस बार हाईएस्ट जो है प्राइस यहां देखा गया है जो कि इन्होंने बोला है 305 रुपए देंगे हम लोग पर क्विंटल ऑफ शुगर केन, पर क्विंटल, ठीक है। और ये जो होता है 2.6% का यहां पर हाइक मिला है, मतलब पिछले बार जो था उससे 2.6% क्या हुआ है, बढ़ गया है। और FPP का मतलब होता है या FRP का मतलब यहां पर होता है कि गारंटी से आप लोग क्या करेंगे, प्राइस यहां पर पे करेंगे किसको, फार्मर्स को। तो ये फार्मर्स के वेलफेयर के काम में आता है, ठीक है। चलिए कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। रिसेंटली लिस्टेड LIC हैज ब्रोकन द लेटेस्ट फॉर्च्यून ग्लोबल 500। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 का मतलब होता है ग्लोबली 500 ऐसी कंपनी जो बहुत बढ़िया काम कर रही है, और इसमें जो है इंडिया से फर्स्ट आई है LIC, जो इस बार डेब्यूटेंट है, मतलब पहली बार जो है LIC जो है इस लिस्ट में आई है, डेब्यूटेंट है, और सीधा का सीधा वो सबसे जो है इंडिया से फर्स्ट नंबर पर आ गई है और वर्ल्ड में उनका नंबर है 98, ठीक है। और इसने पूछा है विच कंपनी रैंक फर्स्ट इन द लिस्ट, कौन सा वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर आया, तो सही आंसर होगा यहाँ पर वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट जो है वो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर आया है। इंडिया से जो कंपनीज आई है यहाँ पर उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो टॉप 500 में इंडिया की कंपनीज आई है, एक एक मैं आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर आई है LIC जिसका नंबर है 98, फिर आपकी आई है रिलायंस, ठीक है, रिलायंस जिनका नंबर है 104, जो पिछले साल इंडिया से नंबर 1 थी पर इस बार नीचे आ गई है, LIC है फर्स्ट नंबर पर। फिर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये आई है 142 पे। फिर है ONGC इनका नंबर है 190। SBI, ठीक है, SBI ओनली बैंक है जो इसके लिस्ट में आया हुआ है, वो है 236 पोजीशन पे। फिर है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, ये है 295 पे। फिर टाटा के दो है, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील। टाटा मोटर्स का रैंक है 370 और टाटा स्टील का रैंक है 435। और लास्ट में एक नाम है जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स, ठीक है, राजेश एक्सपोर्ट्स, ये जो है हमारे टॉप 500 में आए हैं, 437 इनका रैंक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है इंडियन नेवी हैज साइंड MOU, किसके साथ MOU ने साइन किया है, किस चीज के लिए, एविएशन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। देखिए तो इंडियन नेवी ने, ध्यान रखेंगे यहां पर इंडियन नेवी, इन्होंने साइन किया है IISc बैंगलोर के साथ, IISc बैंगलोर। तो सही आंसर होगा यहां पर IISc बैंगलोर। किस चीज के लिए, एविएशन रिसर्च के लिए। एविएशन में सेक्टर में क्या करना है हमको, रिसर्च और डेवलपमेंट करना है, तो वो IISc बैंगलोर करेगी। किसके बिहाफ में, इंडियन नेवी के बिहाफ में। और ये किस चीज पर आ रहा है कि इंडियन नेवी को हमको सेल्फ रिलायंस बनाना है, मतलब बाहर ना भेजते हुए इंडिया में ही हम क्या करें, सारे रिसर्च और डेवलपमेंट करें। और सेल्फ रिलायंस जो है वो आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंडर में ये
एग्रीमेंट किया गया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी जो है हैज मर्ज्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन 2020। बैंक मर्जर के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है पर 2020 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि क्या किन के साथ मर्ज हुआ है, ओबीसी, तो सही आंसर होगा यहाँ पे पीएनबी। देखिए मैं आपको बताता हूं कौन से बड़े बैंक है और जिनके साथ ये अलग अलग मर्जर्स हुए हैं। तो 4 मर्जर्स हुए थे आपके, 1 2 3 4, ठीक है। पीएनबी के साथ जो है यहां पर मर्ज हुआ है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और साथ में यहां पर मर्ज हुआ है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूएनआई, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर इंडियन बैंक के साथ जो है मर्ज हुआ है वो हुआ है इलाहाबाद बैंक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला कैनरा बैंक के साथ जो मर्ज हुआ है वो है सिंडिकेट बैंक, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है उनके साथ मर्ज हुआ है आंध्रा बैंक प्लस कॉर्पोरेशन बैंक। तो यहां पर सही आंसर होगा पीएनबी के साथ मिला है ओबीसी, तो यहां पीएनबी सही आंसर होगा। देखिए ये जो है आपके मेन बैंक है, मतलब ये अभी भी मौजूद है और ये सारे जो है इनमें जुड़ गए हैं। और 1 अक्टूबर से तो इनकी 1 अक्टूबर 2021 से इनकी चेकबुक वगैरह चलना भी बंद हो गई है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है ये एक इंडेक्स होता है जहां पर फूड प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, और वो कौन रिलीज करता है, तो वो करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इंडिया का जो भी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है वो यहां पर रिलीज करी जाती है, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर, जिसको हम लोग मॉस्पी कहते हैं, उसके अंडर में आता है। और ये जो है फूड सीपीआई, किस चीज का, फूड का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ फूड, ये 3 तरीके का होता है। सीपीआई रूरल मतलब गांवों का, सीपीआई अर्बन और सीपीआई मिक्स्ड यानी या फिर कंबाइंड, ठीक है, जिसको कंबाइंड कहा जाता है। और यहां पर जो बेस ईयर हम लोग मानते हैं कि किस बेस ईयर से हम लोग इंडेक्स निकालते हैं, तो बेस ईयर यहां पर 2012 अभी इंडिया यूज कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे पहला फैक्ट है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग जो है फ्लोट करने वाला सोलर पावर प्लांट ये कहां पर बन रहा है, तो ये जो बन रहा है ये बन रहा है एमपी के खांडवा में, ठीक है। तो याद रखेंगे एमपी के खांडवा में ये बन रहा है, जहां पर इंडिया जो है 600 मेगा वॉट जो है पावर हर साल क्या करेंगे, इसका एम है। अभी इंडिया का सबसे बड़ा कहां पर है, तेलंगाना में। अभी फिलहाल इंडिया का सबसे बड़ा तेलंगाना में है, पर जो नया बन रहा है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि अमेजॉन इंडिया ने इंडियन रेलवेज के साथ क्या किया है, एक डील साइन किए हैं, जहां पर इन लोग का मानना है कि हम लोग जो डिलीवरी करते हैं पैकेजेस, उसको हम लोग यहां पर सही तरीके से, बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है, इन्होंने बांग्लादेश के साथ क्या किया है, एक एमओयू साइन किया है। किस चीज के लिए, कि हम आपको इमरजेंसी में क्या करेंगे, सप्लाई कराए जाएंगे हम किस चीज का, पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोलियम से रिलेटेड सारे गुड्स का हम लोग क्या करेंगे, आपको यहां पर इमरजेंसी में सप्लाई करेंगे। ये किसने बोला, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, किसको, बांग्लादेश को। यहां एक एमओयू इन दोनों के बीच में साइन हुआ है, ठीक है। चलिए बात होती है कॉमनवेल्थ अपडेट की, तो मैं ये बता रहा हूं आपको 5 अगस्त तक के, ठीक है। कल के आपको नहीं पता, ठीक है, कल के जो पूरे दिन में हुए वो यहां पर नहीं है। इंडिया ने के जो है मेडल टैली है वो 20 तक पहुंच गई थी, जब तक के मैं यहां पर बता रहा हूं 6-7-7 जब कहता हूं तो 6 गोल्ड 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज यहां पर मैं कहता हूं, ठीक है। यहां पर आपको कुछ नाम याद रखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गुरदीप सिंह, ठीक है, गुरदीप सिंह। गेम कौन सा है, वेट लिफ्टिंग, कैटेगरी क्या है 109, कलर कौन सा है, ब्रॉन्ज, ठीक है। ऐसे ही याद रखेंगे आप इसको। तुलिका मान इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ज्यादा फेमस लोग नहीं है और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो अब जो है बहुत ज्यादा फेमस ये हो गई है तुलिका मान, ठीक है, इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, ठीक है। गेम जूडो है और कलर कौन सा है, सिल्वर, ठीक है। चलिए अगला सौरव घोषाल, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहली बार स्क्वाश के सिंगल्स में आपको मेडल मिला है, तो ये खेलते हैं स्क्वाश, ठीक है, और कलर कौन सा है, ब्रॉन्ज। फिर
नेक्स्ट है तेजस्वीन शंकर, तेजस्वीन शंकर, ठीक है। इनको किस चीज में मिला है? हाई जंप में। देखिए हाई जंप में भी मेडल हम लोग, इंडिया एथलेटिक्स में भी मेडल्स लेकर आ रहा है, तो इंडिया इस बार पीछे नहीं रह रहा है कोई चीज में, ध्यान रखिएगा ये हाई जंप में, ठीक है। कलर कौन सा है? फिर से ब्रॉन्ज। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सुधीर, सुधीर जो है पावर लिफ्टिंग में, पैरा पावर लिफ्टिंग में, मतलब पैरा जो है ना, वो लोगों का पावर लिफ्टिंग जो होता है उसमें गोल्ड। और द लास्ट वन फॉर टुडे इज मुरली श्रीशंकर, मुरली श्रीशंकर, ये नाम आप याद रखेंगे। और कौन सा खेल है? लॉन्ग जंप है। और कलर यहां पर कौन सा है? यहां पर कलर है सिल्वर, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज। थैंक यू सो मच।